हेलो एवरीवन, मैं वरुण आज क्लास 10th की तरफ से आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लेके आया हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 आपका। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि यूज़ यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कि इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर है कौन सा, वो चीज़ होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ हमारा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों डिजिट्स में, तो सबसे पहले हम दोनों डिजिट्स को लिख लेंगे 135 एंड 225। तो इन दोनों में सबसे पहले आपको करना है क्या है कि दोनों में सबसे बड़ा नंबर देखना है कि सबसे बड़ा नंबर है कौन सा। तो दिख रहा है ये सबसे बड़ा नंबर, तो हम लिखेंगे कि 225 इज़ ग्रेटर दैन 135। ठीक है, अब 135 हमने लिख तो लिया। अब इसको करते कैसे हैं, तो देखिए आपको एक चीज़ पता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड ये कहता है हमारा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, जिसको हम ये भी लिख देते हैं ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, मेन चीज़ हमारे पास है 1225। तो 225 को हमने यहाँ रखा, इसको हमें डिवाइड करना है बेटा छोटे वाले नंबर से 135 से। तो 225 इक्वल्स टू, देखिए 135 का टेबल करिए, वन टाइम पे करेंगे आप 135। जैसे बचपन में हम करते थे डिवाइड, सेम ऐसे 5 से 5 किया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 12, 12 में से 3 माइनस करते तो सबसे 90। ठीक है, तो 225 को मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, डिवीज़र कितना है मेरे पास भाई 135 लिख दिया। कोशेंट कितना है, ये वाला कोशेंट होता है, लिख दिया, प्लस रिमाइंडर जो नीचे बचता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, एल्गोरिथम मेथड हमें ये कहता है कि आप तब तक डिवाइड करिए जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना बच जाए। तो इस 90 से अब इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे 135, इसको किया तो 90 1 से 90, कितना बचता है हमारे पास 45। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, ये वाला नंबर बेटा अब आपका यहाँ आ जाएगा 135। देख रहे हैं जैसे कि आप इस वाली सेकेंड पार्ट पे इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, अब सेम, अब 90 फिर यहाँ आ जाएगा, 90 इक्वल्स टू ये वाला 90 अब बेटा अंदर आ जाता है आपका, ये वाला 90 जो है। ठीक है, जो डिविज़र होगा हमारा बाद में डिविडेंड बन जाएगा। 45 का टेबल पढ़िए, 2 टाइम्स तक 90 एंड 0 कंप्लीट, यानी कि 45 इंटू 2 प्लस 0। और ये तब तक करना है जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। 0 हमारा आ गया है तो जो हमारा यहाँ पे डिविज़र आया है, डिवाइज़र, ये होता है हमारा एचसीएफ। तो इस इक्वेशन का एचसीएफ कितना हो गया है हमारे पास, एचसीएफ इक्वल्स टू 45। ऐसे ही आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट कर लेंगे इसका। देखिए अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं इसका, 196 एंड 38220। ठीक है, तो इन दोनों में आप देखिए कौन सा नंबर बड़ा है। तो सिंपल सा नंबर दिख रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। तो हम इसको लिखेंगे 38220 बेटा। फिर इसको हम इस वाले मेथड पे लिखेंगे 38220, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, हमारे 196 से। ठीक है, तो 196 की टेबल में 3 टर्म्स देखिए, 2 टाइम्स करके देखें तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम पे क्या है 196। अब देखिए माइनस करके देखिए, आपका 382 में से अगर आप 196 आपका माइनस करेंगे तो कितना बचता है आपका 186। ठीक है, 186 बचा, ऊपर से कैरी किया आपने कितना 2। अब इसका टेबल पढ़िए यहाँ तक, तो कितना बचेगा आपके पास, इसका टेबल जब आप देखेंगे 196 का अराउंड 9 टाइम्स पे जाएगा ये। तो 196 को जब आप 9 से इंटू करेंगे तो आपका आता है 1764। ठीक है, जब आप इसको माइनस कर देंगे 1862 में से, 12 में से 4 माइनस किया तो 8, ये हो गया आपका 5। अब ये हो गया 7, हो गया 15, 15 में से 6 माइनस किया तो 9, ऊपर से करेंगे 0। फिर 196 को हम 5 से इंटू कर देंगे, 6 5 30, 0 45, 3 8, 5 1 5 4 9 980। ठीक है, तो 5 टाइम पे क्लियर हो गए 980 0। अरे ये तो एक बार में 0 आ गया, तो कोई बात नहीं, एक बार में भी 0 आ सकता है ये हमारे। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 196 इंटू में 195 प्लस रिमाइंडर कितना है कि 0, ये यहीं ख़त्म होगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, यही नंबर हमारा एचसीएफ हो गया। ऐसा पॉसिबल है, बच्चों को लगता है कि सर ये तो क्वेश्चन ही था, ऐसा नहीं होगा, बट बेटा पॉसिबल हो सकता है। तो एचसीएफ कितना हो गया
196, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे देखते हैं अभी हम। देखिए तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका 867 एंड 22255, इसमें आपको देखिए बड़ा कौन सा है, हमें दिख रहा है कि 867 इज ग्रेटर देन है 255 से, तो बेटा 867 को हम यहाँ रखेंगे एंड 255 हमारे यहाँ आ जाएगा। एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स पे जाएगा, हम इसको देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पे जाएगा ये, ठीक है। 3 5 ज़ा 15 का 5 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 1 16 का 6 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, ठीक है। 7 से 5 माइनस किया तो 2, 6 से 6 0, 8 में 7 माइनस किया तो 1, तो हम इसको करेंगे क्या, 867 इक्वल्स टू में 255 इंटू में 3 प्लस 102, ठीक है। इसके बाद आपको पता है ये वाला नंबर अंदर चला जाएगा 255, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ जाएगा आपका 255 इक्वल्स टू 102 इंटू, क्योंकि 102 ये रहा, किससे इंटू करूँ मैं इसको, देखिए 2 से, तो 2 से इंटू करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 0 2 1 ज़ा 2, कितना बचा, 5 से 4 माइनस किया 1, 5 एज इट इज़, ये 0 ख़त्म, ठीक है। तो कितना आया, 102 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से प्लस 51 से, ठीक है। नेक्स्ट अब 102 मेरे अंदर चला जाएगा यहाँ पे, 102 इक्वल्स टू ये रहा नंबर बेटा यहाँ आ जाता है, ये रिमाइंडर आता है हमारे पास यहाँ 51 इंटू 51 को किससे इंटू करूँगा, 2 से इंटू कर दूँगा तो यही आ जाएगा 102, रिमाइंडर इज 0, परफेक्ट मैच कर रहा है, तो परफेक्ट मैच कर रहा है। तो ये जो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बेटा जो ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऑड इंटीजर का मतलब होता है जो वो नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आएगा वो होता है हमारे पास ऑड इंटीजर, ठीक है। कि कोई ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है हमारा 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, इस फॉर्म में होगा जहाँ पे q क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट ए जो है वो क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कि कोई मैंने क्या लेट कर लिया कि ए जो है हमारे पास क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी की वैल्यू मैंने मान ली है 6 क्यों मानी है, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन टाइप होगी ना हम उसको मान लेंगे 6, ठीक है। जो भी ये इक्वेशन टाइप होगी, जैसे हमारे पास ये 6 है तो हमने इसको 6 मान लिया, यहाँ 5 होता तो हम 5 मान लेते, 4 होता तो 4 मान लेते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखिए तो हमें क्या कहना है कि बाई यूक्लिड मेथड, जो हमारे पास यूक्लिड मेथड क्या कहता है, हमें अभी आपको सिखाया था मैंने, ए इक्वल्स टू BQ + R, ठीक है। ए इक्वल्स टू BQ, देखिए जहाँ पे कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, या तो 0 से छोटा होगा या 0 के इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया रिमाइंडर, और बेटे ये जो हमेशा लेस देन होगा हमारे b की वैल्यू से, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो ये इक्वेशन हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है, देखिए 6 से छोटी हैं और 0 के इक्वल और बड़ी हैं, तो कौन कौन सी होंगी, 0 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं होगी क्योंकि उसने बोला हमें कि 6 से छोटी है, तो 6 से ज़्यादा तो यहाँ पे लेनी ही नहीं है, हमें ना 6 लेना है। व्हेन अब आर को मैं 1 मिनट के लिए अगर 0 मान के सॉल्व करूँ, आर को मैंने 0 मान लिया, तो इक्वेशन मेरे पास क्या थी मेरी, ये रही ए इक्वल्स टू BQ + R, ये थी इक्वेशन। तो यहाँ से मेरी एक चीज़ निकल के आ रही है कि A इक्वल्स टू में B की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 6 और Q, R तो मेरा 0 है ही, तो इक्वेशन आ गई है ये। 6 का टेबल लिखते हैं, 6 × 2 18 24 30 ऐसे आगे नेक्स्ट तक, ठीक है। अब मैं R की वैल्यू को एक बार 1 मान लेता हूँ, तो R की वैल्यू अगर मैंने 1 मानी तो क्या आया मेरे पास, देखिए A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 6, Q की वैल्यू Q, R कितना आ गया 1। तो बेटा जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं Q की वैल्यू 1 मान लूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 मानूंगा तो ये, मतलब एक तरीके से 6 की टेबल, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही मेथड है, बट यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर 6 में मैंने 1 ऐड किया तो कितना बन जाएगा मेरे पास 7, 12 में 1 ऐड करूँगा तो कितना बन जाएगा 13, ऐसे ही नंबर मेरे पास जो आप देख रहे हो कि जो कि हमारे पास कैसे नंबर बन जाएंगे हमारे ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ निकल के आएगी ये मेरे पास कैसे वैल्यू होगी, ऑड नंबर, ये वाला कैसा नंबर होगा, इवन नंबर, ठीक है। इसके बाद अगर आर की वैल्यू को मैंने एक बार 2 मान लिया तो वैल्यूज़ क्या निकल के आएगी, ए इक्वल्स टू में BQ + R, मतलब यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है 6Q + 2, ठीक है। अब 6Q + 2 6 है मेरे पास,
अब 6 की टेबल जैसे कि मैं Q को 1 मान लूँगा तो 6 × 6 एंड 2 कर दूंगा तो 8 बन जाएगा, ये तो इवन नंबर हो गया। तो ऐसे सारे केसेस में यहाँ पे इवन आएगा आपका। आर की वैल्यू को अगर मैं 3 मान लूँ तो सेम अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6Q + 3। तो आप यहाँ पे 6 + 3 = 9 करके देखेंगे तो ये कैसा नंबर आ रहा है हमारे पास, एक ऑड नंबर आ रहा है। ऐसे ही 4 पे करके देखेंगे, अगर मैंने 4 मान लिया तो 6Q + 4 जो कि कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। एट R = अगर मैंने 5 ले लिया तो ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास 6Q + 5 जो कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यही मुझे देखना था कि क्या ये ऑड इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ऑड आ रहा है 1 वाले केस पे, 3 वाले केस पे भी ऑड आ रहा है एंड 5 वाले केस पे भी हमारा ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारे पास कि एन आर्मी, एक आर्मी है, उसके अंदर 616 मेंबर्स हैं, जिसको क्या करना है, एक मार्च करनी है, परेड करनी है। किसके पीछे, एक आर्मी का बैंड है 32 मेंबर्स का, उनके पीछे जिसको परेड करनी है, जो कि 2 ग्रुप्स के अंदर हैं। और इनके जो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉलम इनके कैसे एकदम सेम है, तो मैक्सिमम नंबर क्या होंगे। तो बेटा जब भी कभी मैक्सिमम आएगा तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास HCF। क्यों, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और HCF की फुल फॉर्म भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का HCF निकालते हैं, 616 एंड 32। तो हमें पता है कि इन दोनों में जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर कौन सा है, 616 इज ग्रेटर देन 32। तो 616 को यहाँ लिखे और 32 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 32 1 सा 32, क्योंकि 2 टाइम पे तो 64 हो जाएगा जो कि इससे ज़्यादा है, माइनस करेंगे तो हमारा बचता है 29। कैरी किया, ऊपर से आया 6, 32 की टेबल में ये आता है हमारा 9 टाइम पे जो कि 288 है, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 8। तो 616 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 32 इंटू में 19 प्लस में 8। अब आपको पता है क्या करेंगे, 8 ये रहा, 32 अंदर आ जाएगा, 8 4 जा 32 एंड फिनिश 0। तो देखिए 32 यहाँ 32 इक्वल्स टू में 8 इंटू 4 + 0। तो ये हमारा HCF, जहाँ पे 0 आ जाएगा वही हमारा HCF हो जाता है। तो HCF इक्वल्स टू में आ गया 8। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे कॉलम, 8 कॉलम्स होंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉसिबल इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, 3m या 3m + 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमने क्या किया, लेट कर लिया सबसे पहले कि लेट ए को है कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। फिर मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया ए को, और b की वैल्यू कितनी है, 3। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम वो वैल्यूज़ मानते हैं b की जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे 4 था तो 4 होगी, 6 था तो 6 होगी, यहाँ पे 3 है तो b की वैल्यू हमने कितनी मान ली है, यहाँ पे आकर के हमने इस b की वैल्यू को मान लिया है 3। तो देखिए एज यूक्लिड, भाई देखो यूक्लिड लैम्डा हमारे पास क्या कहता है, यूक्लिड लैम्डा हमारा ये कहता है कि a = BQ + R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जब ये फॉर्मूला है हमारे पास तो मैंने आपको बताया था कि r की वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से छोटी होगी। तो r की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 से छोटी होगी, और इसके इक्वल भी होगी, और ये वैल्यू 3 से छोटी होगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ छोटी होगी। इसके बाद ये देखते हैं हमारे पास, इसके बाद जो वैल्यूज़ रहेंगी हमारे पास, तो देखिए वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी होंगी, 0 1 एंड 2। क्यों, क्योंकि 3 से छोटी होनी चाहिए, तो ये वैल्यूज़ तीनों जो है वो 3 से छोटी है। तो तीनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं किसकी, आर की। अब देखिए व्हेन, जब हमारे पास अगर मैंने आर को 0 मान लिया तो केस क्या बनेगा मेरे पास, तो मेरा केस बनेगा कि a = 3Q + 0, क्योंकि भाई a की वैल्यू क्या होती है, तो BQ + R। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू 3 थी, q एज इट इज़, r की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है मेरे पास 3Q, ठीक है। अब हमें बोला था स्क्वायर करने पे, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया 3Q का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास a², ये हो गया 9Q²। ये a² इक्वल्स टू, यहाँ से बेटा मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लिया तो क्या हो जाए 3 और Q का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब a² को मैंने क्या किया, यहाँ पे 3, इस कंडीशन को मैंने K1 मान लिया, ठीक है। ये क्यों K1 माना है ये अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा, ठीक है।
इसके बाद when r इक्वल्स टू 1, अगर मैं r को 1 मान लेता हूँ तो कंडीशन क्या आएगी मेरे पास। तो r की वैल्यू जब मैंने 1 मान ली है तो पॉसिबल वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ रही है। तो a की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल्स टू में 3q प्लस 1, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोल था उसने, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग जब मैंने बोथ साइड किया तो क्या हो गया, a का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लग गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6 एंड 6 जा 6, 6q एंड 1 एज दिस, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये प्लस 1 बाहर है देखो ब्रैकेट से, क्योंकि ये सिर्फ इनमें से कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 3, इस वैल्यू को मैं k2 मान रहा हूँ, k2 प्लस 1, ठीक है। अगर वैन r इक्वल्स टू, अगर मैं r की वैल्यू को 2 मान लूँ तो मेरे पास पॉसिबल वैल्यू क्या होती है। तो मुझे पता है कि a इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर है, तो a की वैल्यू हो गई है मेरे पास 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया मेरे पास a का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर इक्वल्स टू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3q और 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू में 9q स्क्वायर, ये 2ab वाला मैं पहले लिख दूँ, 3 2 6, 6 2 12, 12q प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को मैं 3 प्लस 1 मेरा लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें से कॉमन निकालना है मुझे। ए स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा देखो इन पूरी 3 डिजिट्स में से 3, ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें से कॉमन निकालना है मुझे। ए स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा देखो इन पूरी 3 डिजिट्स में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा मेरे पास 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, और ये वाला बाहर है प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है मेरे पास 3k3 प्लस 1, ठीक है। ये कंडीशन हो गई है मेरे पास। अब देखिए मुझे पता है मेरे पास कि k1 की जो k1 वैल्यू है मेरे पास, और k2 वैल्यू जो है, k3 जो वैल्यूज़ है, ये मेरे पास क्या है, आर सम इंटीजर, ये कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। ये मेरा कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक इंटीजर भाई इसको सॉल्व करूँगा कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो मेरे पास कोई भी एक इंटीजर हो गया। लेकिन देखिए मैंने क्या प्रूफ किया था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि जब मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब मैं स्क्वायर करूँगा इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। वो मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, 3m और 3m प्लस 1 की। क्यों, क्योंकि k भी कोई इंटीजर है और m भी कोई एक इंटीजर है, तो k की जगह मैं m भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये वैल्यू 3k थी तो 3k हो गया, 3k था तो 3m, ये 3k2 प्लस 1 था तो ये हो गया 3m प्लस 1। तो कंडीशन प्रूफ हो गई है मेरी, ये पॉसिबल वैल्यूज़ आगे स्क्वायर करने पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।